नमस्कार। संस्कृत समाधान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके सामने लेकर उपस्थित हैं दीपकम भाग 1 कक्षा 6 का अष्टम पाठ लेकर बुद्धि सर्वार्थ साधिका। बुद्धि सर्वार्थ माने प्रत्येक प्रयोजन में सहायक होती है या साधिका होती है। इसके विषय में कहा गया है संसारे उत्तम जीवनाय बुद्धिपूर्वकः व्यवहारः आवश्यकः भवति। संसार में उत्तम जीवनाय माने उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहारः बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यकः माने आवश्यक भवति होता है। तो संसार में उत्तम जीवन के लिए बुद्धिपूर्वक व्यवहार आवश्यक होता है। बुद्धिपूर्वकेण व्यवहारेण कठिनम अपि कार्यम सहजम भवति। बुद्धिपूर्वक व्यवहारेण व्यवहार से कठिनम अपि माने कठिन भी कार्यम माने कार्य सहजम माने सरल भवति माने होते हैं। माने बुद्धिपूर्वक व्यवहार से जो कठिन कार्य होते हैं वह भी सरल हो जाते हैं या होते हैं। विशेषतः स्पर्धायाः समये यदि प्रतिपक्षः अतीव प्रबलः तर्हि बुद्धिबलेन वयं तं जेतुं शक्नुमः। विशेषतः माने विशेष रूप से स्पर्धायाः माने स्पर्धा के समय में यदि प्रतिपक्षः यदि सामने वाला पक्ष अतीव प्रबल है तर्हि माने तो बुद्धिबलेन बुद्धि के बल से वयम माने हम तम माने उसको जेतुं माने जीतने में शक्नुमः माने जीत सकते हैं। यानी विशेष रूप से स्पर्धा के समय यदि प्रतिपक्ष माने सामने वाला पक्ष अतीव प्रबल है तो बुद्धि बल से हम उसे जीत सकते हैं। शरीर बलात् बुद्धिबलस्य महत्वं कथम अधिकम इति एषा कथा प्रतिपादयति। माने शरीर बल से बुद्धिबलस्य महत्वं बुद्धि बल का महत्व कथम किस प्रकार अधिकम माने अधिक इति माने ऐसा ऐशा माने यह कथा माने कथा से प्रतिपादित किया गया है। मतलब शरीर बल से बुद्धि बल का महत्व किस प्रकार अधिक है वह इस कथा में बताया गया है। एताम कथाम वयम पठामः एताम कथाम वयम पठामः। यह कथा माने कथा को हम सब पठामा माने पढ़ते हैं। अब हम इस कथा को शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने एकः नित्यजलपूर्णः महान् सरोवरः अस्ति। एकस्मिन् वने एक वन में एक नित्यजलपूर्णः माने नित्य माने हमेशा ही जलपूर्ण माने जल से पूर्ण रहने वाला जल से पूर्ण महान सरोवरः माने बहुत बड़ा सरोवर तालाब अस्ति माने है। यानी एक वन में एक नित्य जल से पूर्ण सरोवर है महान सरोवर है। कदाचित एकम पिपासाकुलं गजयूथम वनांतरात् तत्र आगच्छति। कदाचित माने कभी एक पिपासाकुलम प्यास से आकुल गजयूथम हाथियों का जोड़ा वनांतरात् वन के अंदर से या वनों से तत्र माने वहाँ आगच्छति माने आता है। कभी कभी या कदाचित एक हाथियों का झुंड प्यास से व्याकुल आकुलता के कारण उस वन से वहाँ आता है। तस्मिन् सरोवरे ते गजः स्वेच्छया जलं पीत्वा स्नात्वा क्रीडित्वा च सूर्यास्त समय निर्गच्छन्ति। तस्मिन् सरोवरे उसी सरोवर में ते गजः वे गज स्वेच्छया जलम पीत्वा स्वेच्छा से जल को पीकर स्नात्वा माने स्नान करके क्रीडित्वा च और खेल कर सूर्यास्त समय माने सूर्य अस्त होने के समय में निर्गच्छन्ति माने वापस चले जाते हैं। उस सरोवर में वे गज स्वेच्छा से जल पीकर नहाकर और खेल करके सूर्यास्त के समय वापस चले जाते हैं निकल कर चले जाते हैं। तस्य च सरोवरस्य तीरे
समन्तात् सुकोमलभूमौ बहूनि शशकः बिलानि तेषु सन्ति। बिलानि सन्ति येषु बहवः शशकाः निवसन्ति। तस्य माने उसके चा और उसके सरोवर के तीरे समन्तात् माने उसके तट पर समन्तात् सुकोमल भूमौ माने समतल भूमि में बहूनि शशकाः बहुत से शशक खरगोश बिलानि माने बिलों में संति माने हैं येषु माने जिनमें बहवः शशकाः निवसन्ति बहुत से शशकाः खरगोश रहते हैं। कह रहे हैं उस सरोवर के समतल भूमि में सुकोमल भूमि में बहुत से शशकों के बिल हैं जिसमें बहुत सारे शशक अर्थात खरगोश रहते हैं। गजानां परिभ्रमणेन तेषु बिलेषु निवसन्तः बहवः शशकाः क्षतविक्षताः भवन्ति केचन पुनः मृता अपि भवन्ति। गजानां परिभ्रमणेन ने गजाना माने गजों के हाथियों के परिभ्रमणेन माने घूमने से तेषु माने उनमें बिलेषु उन बिलों में निवसन्तः माने रहने वाले बहवः शशकाः बहुत से खरगोश क्षतविक्षताः भवन्ति क्षतविक्षत हो जाते हैं। केचन माने कोई तो पुनः मृताः अपि भवन्ति माने मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। माने गजों के हाथियों के भ्रमण करने से उन बिलों में रहने वाले बहुत से खरगोश क्षतविक्षत हो जाते हैं और कोई तो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते हैं। अतः शशकाः भीताः चिंतामग्नाः च भवन्ति। अतः माने इससे शशकाः भीताः जो खरगोश हैं भीता माने डर कर चिंतामग्नाः चिंतामग्न और चिंता में मग्न भवन्ति माने होते हैं कि और वो शशक जो खरगोश हैं वो डर के कारण चिंतामग्न होते हैं। ते दुखम अनुभवन्ति वे दुख का अनुभवन्ति माने अनुभव करते हैं। सुरक्षार्थम च ते उपायम चिंतयन्ति। अब स्वरक्षार्थम माने अपनी रक्षा के लिए चा माने और ते माने वे उपायम माने उपाय को चिंतित माने सोचते हैं। अब मतलब अपनी रक्षा के लिए वे उपाय को सोचते हैं उपाय के बारे में विचार करते हैं किस उपाय से उनकी रक्षा हो सके। एकस्मिन् दिने सायंकाले तेषां शशकानां सभा भवति। एकस्मिन् दिने एक दिन में सायंकाले माने सायंकाल के समय तेषां शशकानां सभा भवति उन शशका माने खरगोशों की सभा भवति माने सभा होती है। एक दिन सायंकाल के समय उन शशकों की उन खरगोशों की सभा होती है। सर्वे शशकाः स्वमतं प्रकाशयन्ति। सर्वे माने सभी शशकाः माने खरगोश स्वमतं माने अपने मत को प्रकाशयन्ति माने प्रकाशित करते हैं। सभी खरगोश अपने मतों को प्रकाशित करते हैं। परम ते समाधानम न प्राप्नुवन्ति। परम माने लेकिन ते माने वे समाधानम माने समाधान को न प्राप्नुवन्ति माने प्राप्त नहीं कर पाते हैं पर वे किसी समाधान पर नहीं पहुँचते हैं। अन्ते शशक राजा वदति। अंत में शशक राजा माने उन खरगोशों का एक राजा था वदति माने बोलता है अहमेव उपायम चिंतयामि। अहम ही मैंने ही उपाय माने उपाय को चिंता में सोचता हूँ मैं ही कोई उपाय सोचता हूँ। अधुना वयम सर्वे स्वगृहम गच्छामा। अधुना माने आज वयम माने हम सब सर्वे माने सभी स्वगृहम माने अपने घर को गच्छामा माने जाते हैं। आज अभी हम सब लोग अपने घर को जाते हैं। अन्यस्मिन् दिवसे रात्रौ सह शशकराजः यूथाधिपस्य गजराजस्य समीपम गच्छति। अन्यस्मिन् माने दूसरे दिवसे माने दिन में रात्रि में सह माने वह शशकराज वह खरगोशों का राजा यूथाधिपस्य माने उन हाथियों के झुंड का जो स्वामी था गजराजस्य माने गजराज के समीप माने समीप गच्छति माने जाता है। अन्य दूसरे दिन रात्रि में खरगोशों का वह राजा हाथियों के राजा गजराज के समीप वह जाता है। सह गजराजम कथयति। वह गजराज से कथयति माने कहता है हे गजराज एषः सरोवरः चंद्रस्य वासस्थानम अस्ति। एषः माने यह सरोवर चंद्रस्य माने चंद्रमा का वासस्थान माने निवास स्थान अस्ति माने है। यह सरोवर चंद्रमा का निवास स्थान है। वयम शशकाः तस्य प्रजाः स्मः। वयम माने हम शशकाः माने खरगोश तस्य माने उसकी उस चंद्रमा की
प्रजा माने प्रजा इसमें माने हैं हम सभी खरगोश उस चंद्रमा की प्रजा हैं। अतएव सह शशंका इति नामना प्रसिद्ध। अतएव इसलिए ही सह माने वह, शशांक माने शशांक, इति नामना इस नाम से प्रसिद्ध है। कि हम सभी जो शशक हैं, हम सभी जो खरगोश हैं, वह उस चंद्रमा की प्रजा हैं, इसलिए ही उस शशांक, उस चंद्रमा को शशांक इस नाम से वह प्रसिद्ध है। ऐसा नाम, इस नाम से वह प्रसिद्ध है, इसलिए उसका नाम शशांक है। यदा शशका जीवन्ति तदा एव चंद्रः प्रसन्नः भवति। यदा माने जब, शशका जीवन्ति माने जीवित रहते हैं, तदा माने तब एव माने ही, चंद्रः प्रसन्न व चंद्रमा प्रसन्न माने प्रसन्न भवति माने होता है। जब खरगोश जीवित हैं तब तक ही वह चंद्रमा प्रसन्न होता है, वह चंद्रमा प्रसन्न होता है। गजराज पृच्छति, गजराज माने वह हाथियों का जो राजा है, पृच्छति माने पूछता है। अहम कथम विश्वासम करोमि, कथम अहम कैसे, अहम माने मैं, विश्वासम माने विश्वास करूँ, मैंने करूँ, मैं कैसे विश्वास करूँ। किम सत्यमेव चंद्र सरोवरे तिष्ठति, किम माने क्या, सत्यमेव माने सत्य ही, चंद्र माने चंद्रमा, सरोवरे माने तालाब में, तिष्ठति माने है, क्या सत्य ही तालाब में चंद्रमा रहता है। यदि सरोवरः चंद्रदेवस्य वासस्थानम तर्हि तत्प्रदर्शयतु। यदि सरोवरः माने सरोवर में, चंद्रदेवस्य माने चंद्रदेव का, वासस्थानम माने वासस्थान है, तर्हि माने तो, तत् माने उसको, प्रदर्शित माने दिखाओ। कह रहा है कि यदि सरोवर में चंद्रदेव का वास स्थान है तो वह मुझे दिखाओ। शशकः कथयति, खरगोश कहता है आम, हाँ, चंद्रस्य दर्शनाय आवाम अधुना एव सरोवरम प्रति चलावः। शशकः कथयति, आम माने हाँ, चंद्र से माने चंद्र का, दर्शनाय माने दर्शन के लिए, आवाम माने हम दोनों, अधुना माने अभी, आज ही, एव माने ही, सरोवरम प्रति माने सरोवर के लिए, चलावा माने चलते हैं। तो कई अगर यदि ऐसा है कि आपको दर्शन करने हैं तो हम दोनों आज ही तालाब की ओर चलते हैं। गजराजः शशकराजेन सह सरोवरस्य समीपम गच्छति। गजराजः गजराज, शशकराजेन खरगोशों के राजा के सह माने साथ, सरोवरस्य माने तालाब के, समीपम माने समीप, गच्छति माने जाता है। वह गजराज खरगोशों के राजा के साथ सरोवर के समीप जाता है। सह जले चंद्र से प्रतिबिंबम पश्यति, वह, सह माने वह, जले माने जल में, चंद्र से माने चंद्रमा का, प्रतिबिंबम माने प्रतिबिंब, पश्यति माने देखता है। वह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब देखता है। चकितः च भवति, और चकित होता है। स भयेन चंद्रः नमति, सह माने वह, भयेन माने भय से, चंद्रः माने चंद्रमा को, नमत माने नमस्कार करता है। सह माने वह चंद्रमा को भय से नमस्कार करता है। ततः सह गजयूथेन सह अन्यत्र गच्छति, ततः माने वहाँ से, सह माने वह, गजयूथे माने हाथियों के झुंड के, सह माने साथ, अन्यत्र माने दूसरे स्थान, गच्छति माने चला जाता है। वह हाथियों के झुंड के साथ अन्यत्र चला जाता है, दूसरी जगह चला जाता है। सह गजयूथः पुनः कदापि तस्य सरोवरस्य समीपम न आगच्छति। सह माने वह, गजयूथ माने हाथियों का झुंड, पुनः माने दोबारा, कदापि माने कभी भी, तस्य सरोवर से माने उस सरोवर के, समीपम न आगच्छन्ति समीप में नहीं, आगच्छति माने आते हैं। माने वह गजयूथ, वह हाथियों का झुंड, पुनः कभी भी उस सरोवर के पास में नहीं आते हैं, नहीं आता है। शशकाः तत्र सुखेन तिष्ठन्ति, और जो खरगोश होते हैं, शशकाः तत्र माने वहाँ, सुखेन माने सुख से, तिष्ठन्ति माने रहते हैं, जो खरगोश हैं वहाँ सुख से रहते हैं। सत्यम एव उक्तम, सत्य एव माने ही, उक्तम माने कहा गया है, सत्य ही कहा गया है। बुद्धि सर्वार्थ साधिका, बुद्धि से सभी प्रयोजन सिद्ध किए जाते हैं, सभी प्रयोजन सिद्ध किए जा सकते हैं। इस प्रकार से यह बुद्धि सर्वार्थ साधिका नामक पाठ समाप्त होता है। आगे इसके कुछ शब्दार्थ हैं, वो देखते हैं। शब्दार्थ: सरोवरः तालाब या जलाशयः,
सरोवर हिंदी में तालाब, गजः हाथी, शशकः खरगोश, मृताः मरे हुए, भीताः माने डरे हुए, प्रतिबिंबम माने परछाई, चिंता मग्नः चिंतित, शशांकः माने चंद्रमा, नामना माने नाम से। इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। आगे मिलेंगे अष्टम पाठ के अभ्यास कार्य को लेकर। धन्यवाद।